एबी न्यूज़ की टीम इस समय खोराबार गोरखपुर में है और यहाँ पे एक विद्यालय है महाराजा बिजली पासी स्कूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासी एकता संघ के कुछ सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं जो यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में जो बड़ी बात चल रही है वह है राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा। क्या वजह आ पड़ी है और किस लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है कि ये लोग नाम बदलने पे आमादा है प्रदेश सरकार। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग यहाँ के जो पासी एकता संघ के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन लोगों से हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे पासी एकता संघ के कुछ पदाधिकारी हैं, इनसे हम लोग आइए बात करते हैं। क्या कारण नज़र आ रहा है कि आज प्रदेश सरकार लखनऊ को बदल करके लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी कर रही है? क्या कारण नज़र आ रहा है? देखिए, हमको लगता है कि चुनाव करीब आ गया है और माननीय प्रदेश के मुखिया लखनऊ की नाम लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी करने के उद्देश्य से उन्होंने काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। हमारा इतिहास जो है महाराजाओं से भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा जो लखनऊ है वह ऑलरेडी खुद लखनऊ जो है लाखन पासी के नाम से खुद भी बसाया गया है, उनके नाम से खुद ही है। तो उनको क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है? मतलब आप चाहते हैं कि इस नाम में कोई छेड़छाड़ न किया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है हमारा जो इतिहास है उसको वैसे ही छेड़ा ना जाए और उसको जैसे है वैसे रहने दिया जाए। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि यह पौराणिक और ऐतिहासिक है और हम डंके की चोट पर बिना बताए ये सब करके दिखाएंगे। देखिए, पौराणिक जहाँ तक हमको समझ में आता है ये काल्पनिक चीज़ है। सपनों में सोच करके और उसको सपनों में लिया जाए तो ठीक नहीं है। जो भी साक्ष्य माना जाता है पूरी दुनिया में इतिहास को ही साक्ष्य माना गया है और इस इतिहास को ही लेकर के ही हमको सबक लेना चाहिए कि हमारा इतिहास हमारे महापुरुषों से है, तो उसको लखनऊ ही रहना दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पासवान है। अच्छा, कहते हैं कि राहत इंदौरी ने एक बात कही थी कि सरहदों पर तनाव है, क्या लगता है चुनाव है, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है। क्या उसी की पृष्ठभूमि बन रही है क्या? पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने का आपने जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय पासी, जय भीम। जैसे आपने कहा कि राहत इंदौरी जी ने कहा था क्या सरहदों पे तनाव है, लगता है कहीं चुनाव है, तो सीधी सी बात है। आज यह पासी एकता संघ के जो भी लोग हैं यहाँ पे, सबको पता है कि 2024 करीब आ गया है और उसी को देखते हुए हिंदुत्व के एजेंडे पे यह सरकार लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी करना चाहती है, जो एकदम बिल्कुल गलत है। इसका कोई तथ्य नहीं है, सब एक कल्पना है और कल्पना के आधार पे हम साक्ष्य नहीं जुटा सकते। जबकि महाराजा लाखन पासी लखनऊ को बसाए हैं, उनकी पत्नी का नाम लखनवी था और उन्हीं के नाम पे पहले लखनऊ का नाम था, बाद में उसमें संशोधन होके पूर्ण रूप से लखनऊ हुआ। और अच्छा, अगर देखा जाए तो नाम बदलने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने से लेकर के सपा, बसपा, कांग्रेस और आज भाजपा कर रही है। क्या एतराज़ है आपको? देखिए, जिन जिन पार्टियों की सरकारें बनी वो कहीं ना कहीं तानाशाही की, क्योंकि देश को आज़ाद कराने में, इस मुल्क को आज़ाद कराने में हर वर्ग के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। अपनी आज़ादी के लिए, इस देश को सींचने के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियां देने के बाद एक भारत का निर्माण किया। और आज स्थिति यह है कि बेटा जन्मे तो कुछ और नाम, और बड़ा हो जाए तो कोई और नाम, और बुजुर्ग हो जाए तो किसी और नाम से जाना जाए। तो हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, इस तरह से बहुत सारे नाम में हम कब कब चेंज कराएंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तानाशाही है, चाहे सरकार कोई भी हो। पासी एकता संघ पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर अगर ऐसा होता है तो आंदोलन करने के लिए तैयार है। या तो लखनऊ का नाम लखनऊ रहने दिया जाए, क्योंकि हमारे राजाओं के इतिहास से छेड़छाड़ न किया जाए। अगर छेड़छाड़ होता है तो पासी एकता संघ पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि जब भी चुनाव आता है तो कुछ ना कुछ ऐसे सिगूफे छोड़ दिए जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि समाज भी उसमें बरगला जाता है, समुदाय विशेष भी क्या ऐसा कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जब जब चुनाव आता है तो समाज को बांटने का काम किया जा रहा है और समाज को हमको इकट्ठा करके चलना चाहिए। समाज के सोच और विचारों पर काम करना चाहिए, ना कि जो है इसको किसी धार्मिक और राजनीतिक में उलझाना चाहिए। अच्छा, इस समय देश में बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ है हिंदू राष्ट्र बनाने की, कुछ कहना चाहेंगे इस पे?
जी हाँ, बिल्कुल। आपका तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, तो यह एक समुदाय विशेष की का भारत नहीं है, यह धर्मनिरपेक्ष भारत है। और यहाँ किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक समुदाय ने कभी भी अपनी आहुति नहीं दी है। जब भी देश को आज़ाद कराने की बात हुई या देश को विकास के रास्ते पे ले जाने की बात हुई, तो हमेशा सारे समुदाय के लोगों ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई भी काम ना हो, कोई भी सरकार हो, चाहे वह कांग्रेस हो, भाजपा हो या अदर कोई भी हो, ऐसा कोई भी काम ना करे जिसको देखते हुए जो हमारी सामाजिक समानता है और जो सामाजिक लगाव है उसमें कहीं से कोई विघ्न पड़े। मतलब सामाजिक सौहार्द का जो ताना बाना है वो बना रहे, वो बना रहे हमेशा के लिए, ऐसा आप चाहते हैं? ऐसा बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जो हमारे समुदायों के बीच में जो मित्रवत और भाईचारा बना हुआ है वो हमेशा बना रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो संविधान के निर्माता है, रचयिता है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर यह बात सत्य है तो क्या नहीं लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आज बागेश्वर बाबा बनने बैठे हैं, उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो क्या उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा या नहीं समझते हैं? देखिए, संविधान की बात है, ये हमारा अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया है कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हों, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, जा सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ये कि सभी लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया है। उनके कहने से थोड़ी हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके खून से इस देश को सींचा गया है और ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा ये संविधान हमें देता है, बोलने की इजाज़त देता है कि हम हिंदू बन जाएं, मुस्लिम बन जाएं, सिख बन जाएं, ईसाई बन जाएं। हमारे ये धर्म है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हमारा लोकतंत्र है, हमारा अधिकार है, हम जो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम का जो कथन है वो बड़बोलेपन का दिख रहा है। देखिए, ये अपना अपना मान होता है, ठीक। हर पढ़ा लिखा अपनी अपनी सोच रख सकता है। हम हैं, हम बाबा साहब को मानते हैं, आप हैं कुछ और मानते होंगे, किसी भगवान को मानते होंगे। बहुत से लोग हैं देश में, इस देश में कई तरह के देवी देवताओं को माना जाता है। कोई ब्रह्मा को पूजता है, कोई शंकर को पूजता है। मतलब अपनी अपनी धार्मिक अपनी स्वतंत्रता। अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, ये हमारा लोकतंत्र, ये बाबा साहब की देन है कि हम लोग क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, टिप्पणी क्या है, इस देश में हम ये चाहते हैं कि जो है समानता का अधिकार है, जो हमारा देश संविधान पे चले, सबकी मानवता और सभ्यता सबसे जोड़ के चले, यही हमारी सभ्यता है। क्या नाम है आपका? अतुल पासवान। चलिए, अच्छा, अगर कहा जाए कि जो बात चली थी लखनपुरी करने की या ऐसे लखनऊ ही रहना चाहिए, अगर ये नहीं होता ऐसा तो फिर क्या आप लोग एक्शन लेंगे? आपका समुदाय कुछ इस तरीके की तैयारी बना रखा है? आपने देखा होगा कि 14 तारीख को इसी महीने में इको गार्डन लखनऊ में कई संगठन के लोग वहाँ पहुँचे। मैं मानता हूँ कि बहुत अधिक भीड़ नहीं हुई, वो तो सिर्फ एक टेलर था। आदिवासी एकता संघ की टीम पहुँची ही नहीं, जो पूरे प्रदेश में काम कर रही है, जन जन तक पहुँच रही है, हर युवा साथियों से मिल रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी तानाशाही है और 24वें पासी एकता संघ उन्हें जवाब देगा और उन्हें बुरिया बिस्तर बांधकर फिर वहीं लौटना होगा जहां से वो आए हैं। ये रहे इस समुदाय के कथन और वक्तव्य। अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि वास्तव में कितना दम है और कितना भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है, जो मूल मर्म है, वो किस तरीके से और किन मुद्दों पे बचाया जा सकता है। धन्यवाद।